बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सबको हमारे चैनल में। आज का बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं हमेशा की तरह। आज लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होता है इसको देखेंगे, और सेकेंडली बिल, एक्ट और ऑर्डिनेंस, और सेकेंडली बिल, एक्ट, लॉ और ऑर्डिनेंस, इनमें फर्क क्या है, इसका फर्क वाज़े करूंगा। तो शुरू कर लेते हैं जी आज का टॉपिक। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आपको बताया है कि पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई सतह पर दो हुकूमतें काम करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कानून साजी है ये भी दो लेवल पे होती है, एक वफाकी लेवल पे और दूसरी सूबाई लेवल पे। सूबाई लेवल पे जो कानून साजी होती है वो मुतलका सूबे के MPA सूबाई असम्बली की मदद से करते हैं, और जो सूबाई सतह पे जो कानूनसाजी होती है उसका दायराकार, उसका डोमेन सूबे की हद तक होता है। और जो वफाकी सतह पर कानूनसाजी होती है उसका दायराकार पूरे मुल्क में होता है, और जो वफाकी लेजिस्लेटिव बॉडी होती है वो पार्लियामेंट होती है, और वो जो कानूनसाजी करती है वो पूरे मुल्क में जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। सेकेंडली, जो सूबाई सतह पे कानूनसाजी हो सकती है उनमें मैंने पहले भी आपको बताया कि जो सूबाई मामलात हैं जिनमें एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर वगैरह शामिल है, और वो वफाकी सतह पे जिन मामलात पर कानूनसाजी हो सकती है उनमें आपका डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ट्रेडिंग या बजट के हवाले से कानूनसाजी हो सकती है। तो सेंट्रल सतह पे, वफाकी सतह पे कानूनसाजी कैसी होती है, लॉ कैसे बनता है, हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कौमी असम्बली है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसमें दो किस्म के बिल पेश किए जाते हैं अमूमन, एक पब्लिक बिल और एक प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल हुकूमती अरकान की जानिब से पेश किया जाता है, और प्राइवेट बिल जो होता है वो किसी नॉन हुकूमती रुकन या अपोजिशन के मेंबर की जानिब से पेश किया जाता है। और इसकी मजीद आगे 4 टाइप्स हैं बिल की। एक अमेंडमेंट बिल, सेकेंडली फाइनेंस बिल, थर्ड पे मनी बिल, और फोर्थ पे एनी अदर बिल, यानी कि कोई भी दूसरी किस्म का बिल। 4 किस्म के बिल जो है वो पेश हो सकते हैं कानून साजी के लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। अब देखते हैं जी लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है। तो किसी भी मामले को लेकर जब लॉ बनाना होता है तो उसकी पब्लिक डिमांड होती है, या पार्टी का मंशूर होता है कि फलां मामले पर लॉ बनाएंगे, और उसको इनिशियल स्टेज में जब डॉक्यूमेंटेड किया जाता है, अब फैसला हो गया है कि जी फलां मामले के ऊपर लॉ बनाएंगे, तो सबसे पहले उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसको कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाता है, नेशनल असम्बली में। नेशनल असम्बली में जब वो पेश होता है तो वो ड्राफ्ट जो होता है वो बिल बन जाता है, और यहां पर नेशनल असेंबली में उसके ऊपर 3 लेवल्स पे काम होता है। पहले लेवल पे उसके ऊपर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और जो उसके निकात हैं उनके ऊपर बहस की जाती है। सेकंड लेवल पे उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है डिटेल के साथ, और अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करनी हो, बिल में कोई तब्दील करनी हो कोई चीज़, तो वो सजेशन जो है वो मांगे जाते हैं, अरकान की जानिब से मॉडिफाई किया जाता है। और थर्ड लेवल पे फिर जब मॉडिफाई करके उसको फाइनल शेप दे दी जाती है तो उसके ऊपर वोटिंग होती है। अगर नेशनल असेंबली में सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास ना हो तो वो बिल वहीं पर ही अपनी मौत खुद मर जाता है, और अगर वो बिल नेशनल असेंबली में मेजोरिटी के साथ पास हो जाता है तो फिर बिल जो है वो अगले मरहले में सेनेट में चला जाता है, और सेनेट में भी उसके ऊपर 3 लेवल्स पर ही काम होता है। पहले लेवल पे इंट्रोडक्शन होता है बिल का, सेकंड पे उसके ऊपर डिस्कशन होती है और उसमें कुछ चेंजेस होते हैं अगर सेनेटर कहते हैं, और थर्ड लेवल पे फिर इसके ऊपर वोटिंग होती है। वादा है कि अगर सेनेटर जो है उसमें कुछ चेंजेस डिमांड करें तो फिर बिल सदर को भिजवाने के बजाय वापस कौमी असम्बली में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर सेनेटर कौमी असम्बली से आए हुए बिल के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं करते तो फिर ये बिल जो है वोटिंग के बाद सिंपल मेजोरिटी से पास होता है और ये सदर के पास चला जाता है। और जब बिल सदर के पास जाता है तो बिल जो है सदर के सिग्नेचर के बाद एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है, और फिर ये पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट हो जाता है। और अगर कौमी असम्बली और सेनेट में बिल के ऊपर इतफाक राय ना हो सके तो फिर जो सदर है वो मुश्तरका इजलास बुलाते हैं कौमी असम्बली और सेनेट का, और फिर सिंपल मेजोरिटी से बिल जो है पास होता है। तो ये होता है लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब ऑर्डिनेंस को देख लेते हैं, ऑर्डिनेंस क्या होता है। बाद का आपको पता होता है कि पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट का इजलास होता है वो वक्फे से होता है, मुख्तलिफ औकात में होता है, हर वक्त नहीं होता रहता। कभी कभार इमरजेंसी बेसिस पे लॉ मेकिंग की जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को। तो जब कभी इमरजेंसी बेसिस पे को लॉ की जरूरत पड़ती है तो फिर पार्लियामेंट का जो इजलास वो तो नहीं हो रहा होता, तो फिर वो सदर जो है वो एक ऑर्डिनेंस जारी करते हैं,
اور وہ جو آرڈیننس ہے اس کی میعاد بہت ہی ٹیمپریری ہوتی ہے، تقریباً 120 دن ہوتی ہے، وہ پھر پورے ملک میں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے ٹیمپریری طور پہ. یہ ہوتا ہے جی آرڈیننس. آرڈیننس بھی سیم لا کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن یہ عارضی طور پہ ہوتا ہے. اور جیسے ہی پھر آگے پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو پھر جو صدر نے آرڈیننس جاری کیا ہوتا ہے، یہ آرڈیننس قومی اسمبلی میں پیش کر دیا جاتا ہے. پارلیمنٹ کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اس کو اپروو کرے. اگر وہ پارلیمنٹ اس کو اپروو کرتی ہے تو وہ ایکٹ بن جاتا ہے، لا بن جاتا ہے. اگر پارلیمنٹ اس کو مسترد کر دیتی ہے تو جو آرڈیننس ہے وہ بھی اپنی موت مر جاتا ہے. وفاقی سطح پر صدر جو آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں اور صوبائی سطح پر گورنر جو ہے وہ آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں. گورنمنٹ نے کس معاملے کے اوپر نیا قانون لے کر آنا ہے، جب اس کو ڈاکومنٹڈ کر دیا جائے تو وہ ڈرافٹ بن جاتا ہے. وہی ڈرافٹ جب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کیا جائے تو وہ بل بن جاتا ہے. جب پارلیمنٹ کے دونوں ایوان جو ہے اس کی منظوری دے دیں تو وہ بن جاتا ہے ایکٹ. اور وہ ایکٹ جب صدر کے پاس جاتا ہے سگنیچر کے لیے تو صدر جب اس کے اوپر سگنیچر کر دیتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے لا. اس طرح سے آرڈیننس جو ہوتا ہے وہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، وہ صدر پاکستان کی جانب سے عارضی طور پر جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے جب پارلیمنٹ کا سیشن نہ ہو رہا ہو، اور یہ لا کا ہی کام دیتا ہے. خدا حافظ.